जनपद लखीमपुर के तमाम व्यापारी तमाम समस्याओं से जूझते हैं। उन समस्याओं के निस्तारण के लिए तमाम व्यापारिक संगठन बनते हैं। संगठन ज़मीन पर आकर काम भी करते हैं, लेकिन व्यापारियों की समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। व्यापारियों का अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है, पुलिस द्वारा शोषण किया जा रहा है। तमाम शोषण के बीच में एक और संगठन बना है, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। हम इनसे पदाधिकारियों से बात करते हैं कि इस संगठन को बनाने के पीछे मकसद क्या है और इस जिले के अंदर कौन कौन समस्याएं व्यापारियों के सामने आ रही। जी बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मैं राजीव अग्रवाल। क्या किस संगठन से जुड़े हैं? क्या संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल क्या प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ संगठन महामंत्री। आज क्या प्रोग्राम था? आज प्रेस वार्ता थी। लखीमपुर में नव गठित हुआ है, जिला और नगर कमेटी का गठन हुआ है। इसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता की गई थी। क्या है इस संगठन का उद्देश्य क्या है और लखीमपुर में क्या किसको बनाया आपने? लखीमपुर में जिलाध्यक्ष हमारे श्री कपिल श्रीवास्तव जी, महामंत्री कमल मेहरोत्रा जी और कोषाध्यक्ष बादल साहनी जी, जिनको जिले की कमान दी गई है। नगर में हमारे बजरंग शर्मा जी को नगर अध्यक्ष और कनिष्ठ बनवाल जी को महामंत्री और अनिल अग्रवाल जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल क्या इस संगठन का मकसद है और क्या कैसे काम करता है? संयुक्त उद्योग मंडल एक राष्ट्रीय संगठन है। इसके हमारे राष्ट्रीय कैलाश अग्रवाल जी दिल्ली के हैं और इसका हमारा नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और इसके प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु अग्रवाल जी देवरिया के हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यापारियों को की समस्याओं को से निजात दिलाना, और क्योंकि व्यापारी एक करदाता है और कर के बिना सरकार को चला पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसी संदर्भ में इस संगठन का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि व्यापारी को राजनीति में भी भागीदारी का हिस्सा होना चाहिए। क्या लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में व्यापारियों के सामने क्या समस्याएं आती हैं? आप क्योंकि व्यापारी हैं, आपने तमाम समस्याओं से रूबरू भी होते हैं, तमाम समस्याएं आपके सामने आती भी हैं। जनरली व्यापारियों के सामने समस्याएं होती हैं कि फूड डिपार्टमेंट से समस्याएं होती हैं, लेबर डिपार्टमेंट से समस्याएं होती हैं कि दुकान पर जाके सैंपलिंग भरना, इस तरीके के लेबर डिपार्टमेंट के साथ कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, इस तरीके से इन सब चीज़ों से यदि किसी व्यापारी की कुछ समस्या हमारे अध्यक्ष या किसी की हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी पहुंचती है तो हमारा संगठन उन व्यापारियों के पास तत्काल पहुंचेगा, उनकी पूरी मदद करेगा। एक और प्रकरण लगातार आता है, हम देखते हैं कि खास करके आपके व्यापार में जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं उनको आए दिन पुलिस उठाती है। आरोप लगता है कि वो सोने चांदी चोरी का खरीदते हैं, फिर निकलता यह है कि चोरी के उनके यहाँ नहीं खरीदा था। इसके लिए कोई आप लोगों ने आते मीटिंग की कि व्यापारी को उठाने से पहले जांच पड़ताल की जाए या कुछ इस तरीके से क्या किया कभी आपने? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ लखीमपुर में सराफा संगठन है और उस संगठन से मैं भी जुड़ा हूँ। इस विषय पर वार्ता भी हुई है, लेकिन अभी कुछ ही समय 15-20 दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है जो मैंने पढ़ा है कि इस तरीके की घटनाओं में तत्काल दुकानदार को न उठाया, क्योंकि उसमें हर समय दुकानदार की गलती, दुकानदार को ये नहीं पता होता है कि माल चोरी का बेचने आया है कि वो अपना माल बेचने आया है। अच्छा जी, कपिल जी आप बताइए, आप इस संगठन में क्या हैं और क्या आज मीटिंग में है, क्या लगता है कि ये संगठन क्या कर पाएगा व्यापारियों को? धन्यवाद भाई साहब, आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम वैसे कपिल श्रीवास्तव है, मैं इस उद्योग व्यापार संगठन में मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हम सबका सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, देखिए जैसे जो संपन्न व्यापारी होते हैं वो लोग अपनी बात हर जगह पे सही से पहुंचा सकते हैं, लेकिन अक्सर आप देखेंगे जो छोटे व्यापारी हैं और जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी को लेके, वही लोग परेशान होते हैं। हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करना ताकि उनका शोषण कम से कम हो, उनको अपनी जो बातें उठानी है, रखनी है, संबंधित अधिकारी तक पहुँचे। जैसे आपने अभी बताया सराफा वाला कि उसमें पुलिस लोग डायरेक्टली उठा के लेके चले जाते हैं। हम लोग की यही एक कोशिश है कि चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे रेस्टोरेंट ओनर्स हो उनसे फूड डिपार्टमेंट को रिलेटेड हो, हम लोग का जैसे पेट्रोल पंप है उसमें डीजल लाइसेंस को लेकर रिलेशन हो, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उसके अंदर ही सारे काम हों। अब आप पुलिस के वजह से शोषण हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। अगर यही बात जैसे अभी आपको बताया भाई साहब ने कि हम लोग पहले से ही डीएम के पास, एसपी के पास ये सब चीज़ों को पहले से अगर रखें तो हो सकता है कि ये यहाँ तक की नौबत ही ना आए। बस ऐसा नहीं है कि व्यापारी गलत है, व्यापारी सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस करना चाहता है। उसका काम बेसिक ये है कि वो अपना बिज़नेस करे,
पैसा कमाए, देश की प्रगति में पैसा लगाए, उसका कहीं से कोई भी ऐसा चीज़ उसके मन में मंशा नहीं रहती कि कोई अराजकता फैले। लेकिन ऐसी चीज़ में जब उसको वो देखता है कि सामने के व्यापारी को ऐसे उठा लिया गया तो उसका मनोबल गिर जाता है। हम लोग का संगठन उनके साथ में खड़ा है ताकि कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आए हम लोग दिन प्रतिदिन दिन रात उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी बातों को संबंधित अधिकारी तक मजबूती से पहुंचाने का काम करेंगे। क्या छोटे दुकानदार का आपका संगठन का सदस्य होना जरूरी है कि आगे इस तरीके की कोई समस्या होगी तो आप अपने आप पहुँचेंगे? भाई साहब, हम लोग अपने संगठन को हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यापारी को, चाहे वो हमारा सदस्य हो या ना हो, अगर हमारी उनको दिक्कत आएगी, हमारे प्रदेश प्रभारी जी का सख्त निर्देश है कि हम लोग तुरंत ही जाके पूरी टीम जाके उसकी मदद करें ताकि उसको कहीं से भी कोई परेशानी ना हो। अच्छा, एक बड़ा सवाल और ये है कि लगातार देखने को मिल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कंपनियां हैं, उनके नकली माल बाज़ार में बिकते हैं, चाहे वो गुटखा की हो या फिर कोई जैसे हल्दीराम वगैरह की आए दिन रेट पड़ती है। क्या व्यापारी संगठन इन सब चीज़ों पे भी अंकुश लगाएगा ताकि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो सके? व्यापारियों के साथ आपकी जिम्मेदारी उन लोगों पे भी है जो आपके द्वारा बेचे गए उत्पादनों को खाते हैं, अपनी सेहत खराब करते हैं। क्या उस पर भी कोई अंकुश लगाएंगे आप लोग? क्या मुनाफे के लिए जो लोग करते हैं उन पर कोई अंकुश लगाएंगे? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी कम से कम 30-35 कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का डीलर भी हूँ। तो हमारे पास भी उन डीलर कंपनियों से वहाँ से खबरें आती हैं कि आपके यहाँ लखीमपुर में किस कंपनी का किस तरीके से कोई नकली माल बिक रहा है। यदि हम लोगों को इस तरीके को फार्मेसी ने, तो लखीमपुर में अभी हिंदुस्तान लीवर का इस कोई प्रोडक्ट पकड़ा गया था लगभग 6 महीने पहले, बाज़ार में रेट पड़ी थी और उसके अंदर कई लोगों के यहाँ से लेकिन वो चीज़ें नकली नहीं मिली। जैसी रेट पड़ी कि जिनको जानकारी थी, लेकिन जो उस चीज़ की जांच पड़ताल हुई तो चीज़ें नकली नहीं मिली। लेकिन हम अपने बड़े व्यापारियों से और छोटे व्यापारियों सबसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि इस तरीके का माल न खरीदें और न बेचें, क्योंकि उसके बाद की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए, आपने बताया नकली नहीं मिली। आप मार्केट में जब जाएंगे तो आपको तुरंत वहाँ पे 2 रेट के माल मिलेंगे। एक रेट का माल मिलेगा जो फर्स्ट होगा, एक मिलेगा डी जब करके बेचा जा रहा है तो ये आप जांच में दबा लें, जांच में उसको यस कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में जो डुप्लीकेट जा रहा है, जो मार्केट में स्वतः ही सस्ता मिलता है, एमआरपी से सस्ता मिलता है और सेकंड करके सस्ता मिलता है, ये तो खुली बात हो गई। तो ऐसे में क्या है कि आपने जांच में तो कर लिया, लेकिन व्यापारी, अगर हमारा कहने का मकसद अगर ये लीगल नहीं है, क्या व्यापारी संगठन की ये जिम्मेदारी नहीं है? खाद्य जो सामग्री दी जा रही है वो नकली दी जा रही है, सेकंड दी जा रही है, तो उस पर अंकुश लगाया जाए। क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को जो ऐसा कारोबार करते हैं? उन लोगों को यही मैसेज देंगे कि पहली बात तो खाद्य सामग्री और कोई भी प्रोडक्ट जो नकली कह के बेच रहे हैं उनको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि नकली बेचने में उनका भी नुकसान है और जो व्यक्ति खरीद के ले जा रहा है उसका भी नुकसान है। देखिए, ये तो सच है कि नुकसान है, क्योंकि आदमी सालों बेचता है, उसके बाद एक बार पकड़ा जाता है, उसके बाद लाखों रुपए वो दे देता है, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन आप बताइए, आज संगठन में आप भी जुड़े हैं। जी। संगठन बनाने की ज़रूरत तो पड़ती है। संगठन में क्या आपने कभी वर्कशॉप वगैरह कराए इस तरीके से कि व्यापारियों को पहले आप मजबूत कर दें कि अगर कोई अधिकारी जाता है, ये इस बारे या में कोई कॉन्सेप्ट आपके पास ऐसा है? ये आपका विचार और आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। ये हम लोगों का जो नया संगठन बना है, एक नए विचार हम लोग लेके आएंगे। इसमें एक ये भी चीज़, एक अच्छी चीज़ है कि एक अपने जो भी एक नए दुकानदार, पुराने छोटे बड़े, उनकी एक वर्कशॉप कार्यशाला टाइप के आयोजित की जाए, जिसके तहत उनको जागरूक किया जाए कि किसी भी रूप से कोई मिलावटी या कोई भी गैर कानूनी या किसी भी इस टाइप से काम का व्यापार वो ना करें। देखिए, कार्यशाला की बात कही आपने, जागरूक किया जाए। क्या आप बताइए थोड़ा, आप अभी तमाम संगठनों में रहे, उन संगठनों में, इस संगठन में क्या फ़र्क आपको दिखता है? ये जब हमारी कार्यशैली आप देखेंगे आगे भविष्य में, तो आपको स्वतः ही अपने अन्य संगठनों में और संगठनों की कार्यशैली में भिन्नता नज़र आएगी। और जो क्वेश्चन आपने पूछा नकली चीज़ों के व्यापार का, उसके परिप्रेक्ष्य में केवल इतना कहना चाहूँगा उन व्यापारियों से जो ये व्यापार कर रहे हैं कि वो कृपया करके इस तरीके का कोई भी अवैध कारोबार ना करें। यदि हमारे संगठन के संज्ञान में या किसी पदाधिकारी के संज्ञान में कोई व्यापारी द्वारा इस तरीके का कृत्य करता हुआ पाया जाता है, तो हमारा संगठन त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन से उस व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति करें। देखिए, बड़ी बात कही है संगठन ने कि संगठन को अगर स्वतः मालूम हुआ कि कोई व्यापारी नकली माल बेच रहा है, डुप्लीकेट माल बेच रहा है, तो संगठन खुद
उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश करेगा। तो एक बड़ी बात है, जो मकसद भी रहता है व्यापारियों का उत्पीड़न तभी होता है जब वो किसी ना किसी गलत काम में जाते हैं या फिर अधिकारी उनका उत्पीड़न करते हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए। आप वरिष्ठ हैं, वो काफ़ी पुराने व्यापारी भी हैं और आपका अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी बहुत है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप व्यापारियों को कि किस तरीके से व्यापार करना चाहिए? क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन का मामला है, सब कुछ क्लियर है, उसके बावजूद भी उस सांप में काला देखने को मिलता है। क्योंकि व्यापारियों से यही मेरा निवेदन है कि मतलब जो भी आज समय जो ऑनलाइन वर्किंग चल रही है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि जिससे कि हमारे व्यापारियों को, नगर के व्यापारियों को मतलब जो है कि ज़्यादा सहायता मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ही आजकल कस्टमर मंगा रहा है, जिससे कि काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मार्केट के अंदर। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं इस वजह से। ज़्यादातर कपड़े वाले व्यापारी जो हैं वो इस समय ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी वजह से मतलब ऑनलाइन परचेजिंग की वजह से जो है ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। देखिए बड़ी बात बताइए कि हाँ, हमारा निवेदन उनसे भी है कि ज़्यादा जितने भी हमारे कस्टमर रहेंगे या व्यापारी हैं वो अपना प्रचार उस तरीके से भी करने की कोशिश करें कि जिससे कि उनके कस्टमर ऑनलाइन ना खरीद के अपने दुकान पे। देखिए ऑनलाइन एक ऐसी सुविधा है जो आदमी को उसके दरवाजे पर सामान देता है, लेकिन इससे व्यापारियों को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। आप नए जिलाध्यक्ष हैं, क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि आज का दौर है, आज आपके यहाँ सामान बाद में लेने आता है, गूगल पे पहले देख लेता है मौजूदा वक्त में अमेजोन में क्या रेट है, फला जगह। क्या आप व्यापारियों को आधुनिक करने की कोशिश करेंगे? उनको वर्कशॉप के जरिए ये सिखाएंगे कि वो इस व्यापार की चुनौती को कैसे एक्सेप्ट करें? भाई साहब, अभी आप लोग ने एक मुद्दा रेस किया था फेक प्रोडक्ट्स को लेकर, और अगर आप वैसे देखें तो सबसे ज़्यादा जो फेक प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऑनलाइन ही आते हैं। तो एक जो हम लोग के उपभोक्ता हैं उनको भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर आपको एक्चुअली में माल असली चाहिए तो उनको खुद ही जाके उसकी जांच परख भी करनी चाहिए। वो ऑनलाइन कई बार संभव नहीं हो पाता। तो मैं मूलतः ऑनलाइन जो व्यापार है उसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। देखिए उससे कन्वीनियंस बहुत है, लेकिन फेक प्रोडक्ट्स ही उसमें बहुत आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग के जो छोटे व्यापारी हैं उससे वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आप लखीमपुर में, आप लोग चूँकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शहर का, आप लोग ज़मीनी हकीकत हमसे बेहतर जानते हैं। आप अगर किसी भी व्यापारी के पास जाएं, त्यौहार का माहौल है, लेकिन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की वजह से जो उनका बिजनेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसे आप अपने व्यापारियों को प्रशिक्षित करेंगे? बिल्कुल आपकी सही है, मैं उसी पे ही आ रहा था। देखिए हम लोग का अभी बिल्कुल नया संगठन है एंड हम लोग कई सारी चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग का ये बहुत अच्छा सजेशन है कि हम लोग को खुद भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स रखनी है, जिसमें हम लोगों को, अपने व्यापारियों को इस तरीके से नए युग में आगे बढ़ा सकें ताकि वो ऑनलाइन इन कंपनियों से कंपटीशन कर सकें। बिकॉज जब तक वो नहीं कर पाएंगे उनका भी सर्वाइवल मुश्किल है, और जब तक वो उनसे लड़ना नहीं सीखेंगे अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे। तो हम लोग को, हाँ बिल्कुल सही बात है, वर्कशॉप्स ज़रूर से करवाएंगे, चाहे वो फेक और नकली प्रोडक्ट्स को लेकर हो और चाहे इन ऑनलाइन कंपनी से कंपटीशन को लेकर हो। देखिए संयुक्त व्यापार संगठन जो है ये इसका ऐलान है कि अपने व्यापारियों को भी मजबूत करेंगे, और आज बाज़ार में जो स्पर्धा है, जो मुकाबला है ऑनलाइन से, उससे भी निपटने के लिए वर्कशॉप करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उनके व्यापारी हर मुकाबले के लिए डटे रहें और उनका व्यापार बेहतर हो सके। लखीमपुर टाइम्स के लिए आमिर रज़ा।